हाय एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने क्या किया है कि प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग का लेक्चर्स स्टार्ट कर दिया है। जैसे रिकर्जन के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, और अभी तक मैंने तो शुरुआत में ये सोचा था कि मैं पाइथन पे सारी वीडियोस बना दूंगा, जावा और सी प्लस प्लस और सी पे बनाने के बाद तब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे जाऊंगा। लेकिन कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए, हमको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, जबकि मेरी अभी पाइथन सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उन चीज़ों की आज बात करने जा रहे हैं जो चीज़ें अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पाइथन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो आपको अगर पता है तो भी आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं पता है तो इसको ज़रूर देख लीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अपने अनुभव के दौरान मैंने देखा कि इन चीज़ों का हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला मेथड है स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट मेथड ये बेसिकली स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग को आपको पार्ट्स में तोड़ना हो, है ना, तो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, स्प्लिट लगा सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपको इनपुट जो दिया गया, अक्सर आप देखें टेस्ट केस में इनपुट कैसे दिया रहता है। जैसे इनपुट की वैल्यू मैं स्ट्रिंग वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे दिया जाता है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो इनपुट कुछ मतलब आप ये मत सोचिए कि इनपुट इक्वल टू दिया रहता है। आपको ऐसे दिया रहता है ना कि वैल्यू 5 और 5 वैल्यू को सीधा एक लाइन में लिखा रहता है पाइथन में, टेस्ट केसेज में आपने देखा होगा। तो अब ये 5 वैल्यूज जो हैं, मान लीजिए हमारा इनपुट है। अब इस इनपुट को हमें अलग अलग करना है, क्योंकि जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको रीड करते हैं पूरा, तो टेस्ट केस से क्या होता है, पूरी की पूरी वैल्यू मतलब पूरी लाइन रीड होती है। ये पूरी लाइन रीड होती है, और पूरी लाइन तो ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होती है। तो हमको इसको अलग अलग करना होता है, अलग अलग सारे को मतलब सारे नंबर्स को करना होता है। तो अगर इसको आपको जैसे एक लिस्ट इक्वल टू हमने कर दिया कि इनपुट जो भी आपने किया डॉट स्प्लिट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। आप देख सकते हैं 10 अलग, 20 अलग, 30 अलग, 40 अलग, 50 अलग। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी समस्या है। यहाँ पे क्या समस्या है कि आपने स्प्लिट फंक्शन से सबको अलग तो कर दिया, लेकिन इस पर कोई आप न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि 10, 20, 30 से पहले देखिए सिंगल कोट लगा हुआ है। सिंगल कोट लगने का मतलब क्या है, सिंगल कोट लगने का मतलब है कि ये स्ट्रिंग है, ना कि नंबर। तो अब यहाँ पे रोल आता है किसका, यहाँ पे रोल आता है मैप फंक्शन का। मैप फंक्शन क्या करता है, जो नंबर्स आप देते हैं, मैप फंक्शन एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, मैंने हाई ऑर्डर पे वीडियो भी बना रखा है। ये क्या काम करता है, मैप फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है उससे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, मैप, और मैप के अंदर यहाँ पर कोई फंक्शन कोई आर्गूमेंट लेता है, और दूसरा आर्गूमेंट होता है जनरली लिस्ट, किसी भी तरह का लिस्ट ही नहीं, मतलब इसमें टपल भी आप दे सकते हैं, डिक्शनरी भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे इटरेबल ऑब्जेक्ट को मिला करके होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मैप फंक्शन के अंदर आपने कहा कि भाई मुझे इन सबको नंबर में कन्वर्ट करना है। तब आपने कहा कि ऐसा करो भाई कि इस लिस्ट के अंदर मैप फंक्शन, चूँकि मैप फंक्शन मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो लिस्ट फंक्शन में हमने कहा कि ऐसा करो कि इसको आप मैप करो। मैप फंक्शन के अंदर हमने कहा कि इनपुट डॉट स्प्लिट, सबको स्प्लिट तो करो, लेकिन जब स्प्लिट करने के बाद ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो हमने कहा लिस्ट के हर एक आइटम को किस में पास करो, इंटीजर फंक्शन के अंदर पास करो। आपको पता है कि पाइथन के अंदर एक इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, तो इनपुट डॉट स्प्लिट हर एक कंपोनेंट को अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग तोड़ने के बाद उसको एक एक कंपोनेंट को उठा करके, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये क्या हो रहा है कि जब लिस्ट के अंदर क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पर है ये है आपका 10, ये है आपका 20, ये है आपका 30 एंड 40 एंड 50। तो मैप कर रहा है कि हर एक एलिमेंट को उठाओ, और इंटीजर फंक्शन में पास कर दो। ठीक है, और इनपुट डॉट स्प्लिट तो यही है बेसिकली। तो पहले क्या करेगा, पहले ये उसको उठाएगा, इंटीजर फंक्शन पास करेगा। तो अब ये जो 10 स्ट्रिंग था अब क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। फिर क्या करेगा, 20 को उठाएगा, कहाँ पास करेगा, इंटीजर फंक्शन में पास करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग को उठाकर इंटीजर फंक्शन में पास किया, ये कितना हो गया, 30। फिर आपने इसको उठा के यहाँ पे पास किया, कितना हो गया,
40, फिर आपने इसको उठा करके यहाँ पे पास किया, कितना हो गया 50। तो आप देख सकते हैं कि अब आपका एरे न्यूमेरिक एरे बन गया और कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इसको, अब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो अब ये क्या, अच्छा यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया कि बेसिकली मैप फंक्शन मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैप ऑब्जेक्ट तो को हम सीधा इटरेट नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो लिस्ट इज इक्वल टू, इसको जो मैप ऑब्जेक्ट है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। क्या, मैप INT इनपुट INP है डॉट स्प्लिट, ठीक है। अच्छा अभी एक ब्रैकेट बच गया क्या, ये अब आप लिस्ट देखिए, अब 10 20 30 40 50 हो गया, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए, अब अगला जो मेथड है आपके पास कौन सा मेथड है, लिस्ट नहीं, ये लिस्ट कम्प्रीहेंशन पे तो एक पूरी मैं वीडियो आगे चल के बनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने कहा शॉर्ट में पहले बता दिया जाए। तो लिस्ट कम्प्रीहेंशन मैं ये देखता हूँ कि मैं चाहे जो भी बताता चलता हूँ उस तरह का रिस्पॉन्स हमारे बच्चों से नहीं आता है, ठीक है। ऐसा कई बार महसूस होता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको दें, कभी आप कमेंट करके नहीं बताते कि हाँ सर इसमें वीडियो दे दीजिए, इस तरह से कर दीजिए। ये आपकी तरफ से आना चाहिए, है ना, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं आना चाहिए कि नहीं मेरे जो समझ में आ रहा है मैं बना के दे दूँ। मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप नहीं सोच रहे हो, तो ज़रूरत है कि आप अपने इनपुट्स भी कमेंट के फॉर्म में दें, जिससे मुझे पता चले कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, अगला है लिस्ट कम्प्रीहेंशन। लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या करता है, अब जैसे कई बार होता है कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है कि आप एक एरे बना लो 5 साइज़ का, और 5 के साइज़ में आप क्या कर सकते हैं, 5 के साइज़ में हर एक एलिमेंट की वैल्यू -1 कर दो, 0 1 2 3 4, तो हर एक की -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे कर दो। तो अगर हम इस तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे पास जो बेसिक तरीका है वो क्या कहता है, बेसिक तरीका ये कहता है कि आप एक लूप चला लीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए। तो एक लिस्ट और फिर लिस्ट इज इक्वल टू ये ब्लैंक बना लिया आपने, और फिर उसके बाद आप क्या करें, आप एक लूप चले आई इन रेंज, आपने कहा कि 5 बार लूप चले और क्या हो जाए, लिस्ट डॉट अपेंड -1। तो अब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो क्या हो जाएगी, LST को देखिए तो -1 हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा ही आप देख सकते हैं कि ऐसा तरीका है जिसमें लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही लाइन हो गई पाइथन के हिसाब से। तो पाइथन कहता है कि इसको आप बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने कहा कि लिस्ट इज इक्वल टू क्या देना है, तो देना क्या, जैसे हमने कहा लूप चला दो फॉर आई इन रेंज, कितनी बार, 5 बार है, तो चलो भाई 5 बार चला दो, 0 से 5 चलेगा, 0 से 4 चलेगा। करना क्या है, हर बार -1 देना है हर एक जगह पे, बस हो गया आपका। तो ये जो लिखने का तरीका इसको बोलते हैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 5 बार लूप चली, हर एक एलिमेंट के लिए -i उस लोकेशन पे स्टोर हो गया। इसको आप करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं लिस्ट इज इक्वल टू फॉर, हमने कहा -1 फॉर i इन रेंज क्या 5, ठीक, ये हो गया। एक लाइन में ही देखिए आपका काम हो गया कितने आराम से, ठीक है। यही नहीं, इसका बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। मैं पूरा इसका पे एक वीडियो बनाऊंगा आपको अलग से लिस्ट कम्प्रीहेंशन पे, अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ पाइथन में। अब इस पे एक और बहुत ख़ास बात होती है, मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ 3x3 की, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ ये। तो अब 3x3 की मैट्रिक्स को बनाने के लिए अब मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे -1 -1 -1 -1 हो जाए। आप बैक ट्रैकिंग या डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो इसका भी जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका क्या कहता है, बेसिक तरीका ये कहता है कि आप एक लिस्ट ले लीजिए, लिस्ट को डिक्लेयर कर लीजिए, एक आई की लूप चलाइए फॉर आई इन रेंज, अगर 3x3 है तो 3, फिर इसके अंदर फॉर जे इन रेंज 3x3 है तो 3, फिर क्या कर दीजिए लिस्ट डॉट अपेंड -1 कर दीजिए आप यहाँ पे, है ना। अब लिस्ट को आप देखिए तो आपको ये दिखेगा, क्योंकि ये मैंने प्रिंट नॉर्मल कर दे फॉर आई इन रेंज 3, इसको ज़रा उसकी तरह प्रिंट करा दूँ फॉर जे इन रेंज 3,
और इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया क्या, लिस्ट ऑफ आई क्रॉस जे। इसका नाम मैट्रिक्स रखना चाहिए था, लेकिन चलिए, एंड इक्वल टू एक ब्लैंक, और यहाँ पर मैंने कर दिया प्रिंट। ये मैट्रिक्स की तरह मैंने प्रिंट करा दिया। तो अब ये क्या हो गया भाई, आहा सॉरी, ये तो बन गया सिंगल डायमेंशनल एरे ही बन गया ना आपका, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे बन गया, तो अब इसका ये मैंने गलत बना दिया आपको, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशन बन गया, हमें क्या बनाना है, हमको बेसिकली डबल डायमेंशन बनाना है ना। तो डबल डायमेंशन कैसे बनेगा, डबल डायमेंशन ऐसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, और मैट्रिक्स के लिए हमने कहा फॉर आई इन रेंज, क्या किया हमने 3, ये रो के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक इंटरनल लिस्ट बना लिया, और फिर हमने कहा फॉर जे इन रेंज, क्या किया 3। फिर हमने कहा कि लिस्ट डॉट अपेंड -1, और फिर मैंने यहाँ पे कहा मैट्रिक्स डॉट अपेंड कितना, लिस्ट। ये अब आप मैट्रिक्स को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो पहले मैट्रिक्स को प्रिंट कराइए। प्रिंट कराने का कोड ऊपर मैं लिख चुका हूँ, तो इसको हम लोग, मैं यहाँ पे इसको ऐसे चिपका दे रहा हूँ वापस, ठीक है। ओहो, जगह ये आ गया, ये आ गया, फिर से गलती, सॉरी। फॉर आई इन रेंज, आप मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए क्या कर रहे हैं 3, फॉर जे इन रेंज आपने कहा 3, और मैट्रिक्स प्रिंट कराना है तो मैट्रिक्स प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, मैट्रिक्स ऑफ आई क्रॉस जे को लाइन चेंज मत करो, और फिर यहाँ पर आकर के लाइन चेंज कर दो। ये देख सकते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। और इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैंने क्या किया था, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये किया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पे खिचड़ी पक गई है, 1 मिनट रुकिएगा, इस जगह पे ये एक रो के लिए लूप चलाई मैंने। ये टेक्निकली किया क्या है मैंने, ये टेक्निकली ये किया है मैंने कि आपको ये करने के लिए पहले मैंने एक मैट्रिक्स, या आप पता होना चाहिए कि पाइथन में कोई डबल डायमेंशन का सिंटैक्स अलग से नहीं होता है, एक लिस्ट होती है। तो पहले एक मैट्रिक्स बना दिया, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या किया, उस मैट्रिक्स के अंदर पहले हमने एक लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, तो टेक्निकली मैट्रिक्स ऐसे बन रही है, मैट्रिक्स जो बन रही है वो ऐसे बन रही है कि एक मैट्रिक्स एक लिस्ट है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने एक सब लिस्ट लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स में -1 रख दिया। तो पहली लिस्ट लिया है तो -1, फिर -1, फिर -1 रखा। फिर इस लिस्ट को, जो ये इंटरनल लिस्ट है, इसको मैट्रिक्स में अपेंड कर दिया। फिर दोबारा लूप चली तो फिर से -1, -1 रखा, फिर से इसको अपेंड कर दिया। फिर से लूप चली तो -1 रखा और इसको अपेंड कर दिया। अब ये मैट्रिक्स है, इसी को रो कॉलम के फॉर्म में आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका, चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अब ये काम आपने देखा कि ये काम काफ़ी क्या है, टेढ़ा काम है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो दिक्कत होगी। अब इसको हम लोग बड़े आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसको बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि हम एक क्या बना लें। हम अब ध्यान से देखिएगा, लिस्ट कंप्रीहेंशन में हमने कहा मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कहा -1, ठीक है, सॉरी क्या करना है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपने कहा -1 फॉर, ये अंदर वाली लूप चलेगी कॉलम के लिए। तो मान लीजिए कि हमको 3 क्रॉस 3 नहीं बनाना है, हमको बनाना है 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 क्रॉस 4 है, क्योंकि अलग अलग दिखेगा। तो 3 रो 4 कॉलम, तो ये अंदर वाली लूप चलेगी कॉलम के लिए। तो हमने कहा फॉर जे इन रेंज, किसके लिए, हमने कहा 4, है ना, तो 4, और फॉर ये कॉलम के लिए, ये रो के लिए फॉर आई इन रेंज क्या 3। तो अब आप देखिए कि ये मैंने क्या लिखा है, ये जो लूप चली कि फॉर जे इन रेंज 4, तो 4 एलिमेंट्स होंगे और 4 एलिमेंट्स पे क्या होगा, -1 हर एलिमेंट पे हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि ये 3 बार चलेगा। तो ये
जब ये एक बार चलेगा तो ये 4 बार चलेगा, फिर ये एक बार चलेगा तो ये 4 बार चलेगा, फिर ये एक बार चलेगा तो ये 4 बार चलेगा। तो इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम ये अपने आप बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में आपने इतना कुछ कर दिया। तो अब ये कैसे कर सकते हैं आप इसको, जैसे आपने कहा कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि -1 फॉर j इन रेंज, मैं 4 × 3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, इन रेंज आपने कहा कि 4 और फॉर i इन रेंज क्या 3। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब ये मैट्रिक्स बन गई। अब मैट्रिक्स को आप प्रिंट कराएं, मैट्रिक्स को प्रिंट ऐसे मत कराइए, मैट्रिक्स को प्रिंट थोड़ा मैट्रिक्स की तरह कराएंगे। तो आप हालांकि नॉर्मल इसको अगर आप प्रिंट कराएंगे तो कैसे प्रिंट करेगा, ये ऐसे प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं कि तीन लिस्ट हैं, उसके अंदर 4-4 एलिमेंट है, लेकिन इसको अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन आसान होगा। तो फॉर i इन रेंज कितनी रो थी, 3 रो थी, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो फॉर j इन रेंज क्या है, 4। अब हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट वेरिएबल का नाम क्या है, मैट्रिक्स i क्रॉस j, और करना क्या है आपको, हर एक जगह पे ब्लैंक रख लीजिए। फिर क्या करना है आपको, प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए माइनस 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 आपने यहाँ पे कर दिया। तो ये प्रोबेबली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बहुत काम की वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बिना इसके तो संभव ही नहीं है कि आप पाइथन में आप मूव कर पाएंगे। अब लास्ट को मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इसके लिए मैं पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा। ज्वाइन मेथड, ये मेथड बहुत काम का मेथड होता है, ये भी कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ज्वाइन का भी ये हाई ऑर्डर फंक्शन, मतलब ज्वाइन कैसे इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक पूरी लिस्ट को कंबाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक साथ मर्ज हो जाएं, तो मर्ज होने के लिए आप ज्वाइन यूज कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन यूज करने के लिए आप उसके अंदर क्या देना है उनके बीच में, तो हमने कहा कुछ नहीं देना है, तो सिंगल कोट ऐसे छोड़ दिया आपने, डॉट ज्वाइन, आप यहाँ पर लिस्ट का नाम दे देते हैं। तो वो जितने एलिमेंट्स अलग अलग होंगे वो सब ज्वाइन हो जाते हैं। आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे कहा s = धनंजय, ठीक है। अब मुझे धनंजय को रिवर्स करना है, तो चूंकि धनंजय स्ट्रिंग है तो इस आपको अभी आगे मैं बताऊंगा कि पाइथन में जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है इम्यूटेबल होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या इसको हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं, एक लिस्ट ले लीजिए, लिस्ट के अंदर आप कहिए लिस्ट ऑफ s। तो अब क्या हुआ, आपने जब लिस्ट लिया तो देखिए ये उसने तुरंत कन्वर्ट कर दिया, सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग कर दिया। अब लिस्ट फंक्शन के पास रिवर्स मेथड होता है, तो आप कह सकते हैं लिस्ट डॉट रिवर्स, ये आपने इसको रिवर्स कर दिया। अब लिस्ट देखिए रिवर्स हो गई, लेकिन चूंकि आउटपुट में तो वो धनंजय स्ट्रिंग की तरह मैच कर रहा होगा, तो हमको इसको स्ट्रिंग की तरह करना होगा। तो इसको वापस हम सिंपल कर सकते हैं। जैसे हमने एक रिवर्स वेरिएबल लिया और हमने कहा ब्लैंक, मतलब उनके बीच में ब्लैंक दो और किसको ज्वाइन कर दो, हमने कहा कि ज्वाइन कर दो किसको, लिस्ट को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रिवर्स को, ये उल्टा हो गया आपका। तो ज्वाइन मतलब ज्वाइन ने क्या किया कि जो लिस्ट एलिमेंट आपने लिया है, लिस्ट एलिमेंट के अंदर जो हर कैरेक्टर अलग अलग है, उन सब कैरेक्टर्स को उसने एक साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबली ये वीडियो बहुत काम की है, इसको देखिए, फॉलो करिए। कोई किसी तरह की समस्या हो तो बताइएगा। ये पार्ट 1 है, और भी जो इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होंगे मैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। और मैं चाहता हूं कि इनपुट्स आपकी तरफ से आएँ, बार बार मैं अपने हिसाब से ही ना करूं। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। मैं तो जो सोच रहा हूँ हो सकता है मैं अपनी दिमाग सोच रहा हूँ, उतना दिमाग ना हो मेरे पास। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।